सेलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कालर स्तर। कोशिका, कोशिका का मतलब क्या होता है? सेल। ए सेल इज द बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल। कोशिका कोशिका जीवन की मूल रचना और कार्यों की इकाई है। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई है और रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। ठीक है, जो जीवन की सभी मूलभूत क्रियाओं, ठीक है, जैसे भोजन, भोजन लेना, ऊर्जा बनाना, प्रजनन करना को पूरा करती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, बॉडी में एक छोटा कमरा या फिर कक्ष है, जैसे मठ में होता है। ठीक है, इसका एक नाम सेल पड़ा। ये इतनी छोटी होती है कि आप इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, आप इसको खाली आंखों से नहीं देख सकते, आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। और जितने भी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, या फिर प्लांट हो गया, या फिर बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, सेल से मिलकर बने होते हैं। और संरचना का मतलब क्या होता है? एक बाहरी झिल्ली होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, के अंदर तरल पदार्थ, प्लाज्मा और विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम होते हैं जो खास काम करते हैं। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। इसकी पहली खोज और नामकरण रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि 1665 में किया था। द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वेन लुवेनहुक। पहली जीवित कोशिका की खोज एंटियोन वेन ल्यूनोवेनहुक ने की थी। ठीक है, जो लिविंग सेल था, ठीक है, इसकी सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? एंटोन वेन लुवेनहुक ने की थी। देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 200 विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका जीव विज्ञान कैटोलॉजी वह एक शाखा है जिसमें हम कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं। जो बायोलॉजी और जो साइटोलॉजी होती है, ठीक है, दिस इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका जीव विज्ञान और स्केटोलॉजी का वह शाखा है जिसमें हम कोशिका संरचना और कार्य, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये क्या कार्य करती है, ठीक है, हम सब अध्ययन करते हैं, हम सब स्टडी करते हैं किसके अंदर? बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी के अंदर। ये हमारी एक सेल होती है, स्मॉल सेल होती है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, लाइपोसोम्स प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल में। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। ये सेल बेसिकली डिवाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके टू मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक। इसके अंदर क्या आती हैं? साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम्स और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम और केंद्रक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नो एज सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक बैरियर और आउटर कवरिंग भी इसमें होती है, दैट सेपरेट्स द इंटरनल कंपाउंड्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा झिल्ली, इसमें कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है और ये एक पतली, लचीली और प्रत्यस्थ बाहरी परत इसमें होती है। ठीक है, ये एक पतली झिल्ली इसमें पाई जाती है और लचीली और प्रत्यस्थ बाहरी परत भी इसमें पाई जाती है, जो कोशिका के आंतरिक, ठीक है, जो कोशिका के अंदर भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। It is a selectivity permeable membrane that allow only few substances to pass through it. यह एक चयनात्मक परागरस झिल्ली है जो केवल कुछ ही पदार्थों को अपने से गुजरने देती है। ठीक है, जो परमेबली होती है, ठीक है, एक कोशिका होती है, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका के ऊपर जैसे परमेबल होती है, ठीक है, इसमें कुछ ही सब्सटेंस जो होती हैं, परमेबल से कुछ सब्सटेंस को ही कोशिका अपने अंदर गुजरने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन, जो कि 60 से 80% होता है। लिपिड्स होती हैं 20 से 40%, इन विच 75% पार्ट्स इन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 1-2% में पाया जाता है। जो 75% होते हैं, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो इसमें होता है 1 से 2% इसमें पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स की परत द्वारा प्लाज्मा झिल्ली की सामग्री थी। इसको हम आगे स्ट्रक्चर में समझेंगे और अच्छे से। फिर होता है द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैव टू पार्ट्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स अणुओं के दो भाग होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें हेड एंड टेल दोनों होते हैं। ठीक है, हेड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है?
ये वाटर लविंग होती है, ठीक है, जल स्नेही होती है, यानी ऐसे पदार्थ जो अणु को पानी की ओर आकर्षित होते हैं और पानी में आसानी से घुल जाते हैं। यह पानी के साथ अच्छी तरह क्रिया करते हैं, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया और कई प्रोटीन है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको अगर हम समझे, टू पार्ट्स में अगर समझे, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फिलिक का मतलब होता है लव, वाटर लविंग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोस्तों कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो कि पानी से डरता है, ठीक है। ये पानी को प्रतिकर्षित करने ऐसे पदार्थ जो पानी से घुलते नहीं हैं और पानी से दूर रहते हैं और जैसे कि गिरते हैं, ठीक है। इसकी जो बूंदें जो गिरती हैं दोस्तों, वो बूंदें अलग दिखाई देती हैं, वो बिखरती नहीं बूंदे से, जैसे ऑयल हो गया या फिर मोम हो गया और कमल के पत्ते। कि हाइड्रोफोबिक पदार्थ नॉन पोलर होते हैं, जबकि पानी एक ध्रुवीय पोलर अणु होती है और ये आपस में मेल नहीं खाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं और जो ये होती है, ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है इसको, और हम और आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये हमारा इंटरनल प्रोटीन होती हैं, जो ये गोले गोले दिख रहे हैं ना आपको, ये फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, और जो ये है ना, ये बाइलेयर होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के बाइलेयर होते हैं। और जो ये बड़े बड़े ये जो दिख रहे हैं ना, ये हमारे मेम्ब्रेन चैनल होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? प्रोटीन ऑफ सेल, कोशिका का प्रोटीन, ठीक है, ये क्या होती है? कोशिका का प्रोटीन होता है। एक्ट एज बैरियर्स टू सेपरेट सेल इंटरनल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइज, आंतरिक वातावरण की बाहरी जीवों से अलग करने वाली बाधा को रूप में कार्य करती हैं। ये आंतरिक वातावरण होती है, जो हमारी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हमारी अंदर की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो बाहरी जीव, ठीक है, बाहरी जीव से अलग करने वाली बाधाएं के रूप में कार्य करती हैं। जो हमारी जो बाहरी जीव होती है, जो हमारी एक्सटर्नल लिविंग्स होती है, ठीक है, उससे अलग करने का कार्य करती हैं। होता है गिव ए स्पेसिफिक सोप ऑफ सेल्स, रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ होती हैं, ठीक है, जो हमारी सब्सटेंस होती है, सब्सटेंस की आवाजाही मतलब ऐसे समझो आना और जाना को विनियमित और नियंत्रित करती है। फिर होता है प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ अदर सब्सटेंस दैट्स कैन बी हार्मफुल फॉर सेल, वर्तमान क्षण में ऐसा पदार्थ जो कोशिकाओं के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक, ठीक है। इसके अब कोशिका अंगक क्या क्या होते हैं? पहला होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इट इज ए गेट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द होल सेल फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक ऐसा पदार्थ है, साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो नाभिक से लेकर, ठीक है, जो होती है न्यूक्लियस से होती है, जो न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक थोक में मौजूद होते हैं। आप ये डायग्राम में देखो, जो हमारी साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है, ये हमारी थोक में मतलब कि एक ग्रुप में होती है, जो कि हमारे न्यूक्लियस से यहाँ तक जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो पोर दिख रहे हैं, ठीक है, हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर होता है द फ्लूइड प्रोटीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच अदर्स द ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया etc आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड साइटोसोल्स ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। कोशिका प्लाज्मा का वह भाग जिसमें अन्य कोशिकाएं, ठीक है, जो कोशिका जो प्लाज्मा होती है, ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह भाग, ठीक है, जिसमें अन्य कोशिका जैसे राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया निलंबित रहते हैं और उसे साइटोसोल कहा जाता है, जो अंत कोशिका द्रव्य है। फिर होता है साइटोसोल कंटेंट्स वाटर 70-90% आयरन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड साल्ट, ठीक है। साइटोसोल्स में 60 से 70% पानी होता है, ठीक है, इसमें लौह और अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नमक मौजूद होते हैं। जो हमारी जो साइटोसोल होती है, ठीक है, इसमें दोस्तों 60 से 70% इसमें पानी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें लौह भी प्रेजेंट होती है और अमीनो एसिड, प्रोटीन और हमारी लिपिड्स भी इसमें प्रेजेंट होती है और विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ और नमक भी इसमें मौजूद होते हैं। अब देखेंगे राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स दीज आर टिनी ग्रैन्युलस कंपोस्ट ऑफ आरएनए प्रोटीन, ये आरएनए प्रोटीन से बने छोटे छोटे कण होते हैं। आप इस डायग्राम में देखो, जो हमारी राइबोसोम्स होती है, ठीक है, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है, ठीक है, राइबोसोम दे सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए एंड हेयर दे आर आल्सो नो एज
फैक्ट्री और प्रोटीन्स, ठीक है। आरएनए का उपयोग करके अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला इस प्रकार को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम भी से भी जाना जाता है, ठीक है। जो अब देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, और ये अटैच्ड होता है, किसके साथ अटैच होता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। हेल्प इन द ट्रांस ट्रांसप्रोटीन्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसको देखो, जो हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक होता है, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस से हमारे अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारे न्यूक्लियस से अटैच होता है, हेल्पर होता है ट्रांसप्रोटीन के, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, रो एंडोक्राइन हो गया, ठीक है। ये होती है हमारी एंडोक्राइन हो गया, रो एंडोक्राइन हो गया। फिर इसमें होती है स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम भी, जो अब देखेंगे गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उपकरण और पिंड और परिसर। इट इज द प्रेजेंट हेयर द न्यूक्लियस, यह नाभिक मौजूद होते हैं। द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी अपरेटस। आप इस डायग्राम में देखो, जो गोल्गी अपरेटस होती है, ठीक है, ये जो नाभिक से, ठीक है, नाभिक के पास होती है, प्रेजेंट होती है, या फिर ये नाभि में ही होती है। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट्स आल्सो नो एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये हमारे सेल में दोस्तों यहाँ ये प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा सब्सटेंस जो होती है, ठीक है, यही हमको दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों ये पावर हाउस होता है सेल का, जो कि सेल के साइड में प्रेजेंट होती है। और इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन ब्राउन सब्सटेंस, ठीक है। ये दो झिल्लियों से घिरी संरचना का उपकरण बनता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, ठीक है, बाहरी झिल्ली, और उसके बाद दोस्तों होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, फोल्डेड, भीतरी झिल्ली। आप इस पर देखो, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, इसमें दो लेयर होती है, ठीक है। एक फर्स्ट लेयर ये होगी, सेकंड लेयर है दोस्तों ये होगी, ठीक है। जो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, ये हमारी स्मूथली होती है, ठीक है, और चिकना होता है। और जो इसकी नीचे वाली जो हमारी लेयर होती है, ठीक है, ये जो होती है फोल्डेड है, ठीक है, मुड़ा, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारी फोल्डेड होती है, इसको हम बोलते हैं, तह बोलते हैं हिंदी। They perform cellular respiration, and during this process energy is released which is used to perform ATP, and this ATP is utilized used by cell for performing various activities, ठीक है। हिंदी में देखें, कोशिका श्वसन क्रिया करती है और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी उपयोग एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। इस एटीपी का उपयोग कोशिका द्रव गतिविधि को करने में किया जाता है, ठीक। जो हमारी कोशिका होती है, ठीक है, ये श्वसन क्रिया करती है, सांस लेने का काम करती है, और जो सांस लेने के दौरान जो हमारी ऊर्जा जो मुक्त होती है, इसके उपयोग से हम एटीपी बनाने में किया जाता है, ठीक है। और एटीपी बनाने का उपयोग कोशिका द्रव गतिविधि को करने के लिए किया जाता है। आप डायग्राम देखो तो इस तरह दिखता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन देन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें दो प्रकार के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। क्योंकि हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये चिकनी होती है, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड होती है, ठीक है, ये मुड़ा जैसे दिखता है ये। इसके बाद होता है लाइसोसोम, ठीक है, लायोसोम्स। देयर मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये झिल्ली से घिरी संरचनाएं हैं जो पाचक एंजाइमों से भरी होती हैं। इट हेल्प टू क्लियर सेल बाई डाइजेस्टिव फ्रोजन मटीरियल्स एंड डैमेज सेल्स ऑर्गेन्स, ठीक है। ये बाहरी पदार्थ और क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो बाहरी पदार्थ होते हैं, जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं, और जो क्षतिग्रस्त जो बिखरी हुई जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, इसको पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है। अगर हम साइटोक्रोम्स को अगर हम साइटोसोम्स अगर हम लाइसोसोम्स को अगर जूम करके देखें तो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। लाइसोसोम हमारा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। ये पतली झिल्ली से घिरी होती है, संरचना से घिरी होती है। इसके जो बाहर की जो परत होती है, ठीक है, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर की जो पोर होती हैं, इनको हम हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं। अब देखेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक। दिस न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल और ओवल इन शेप, एंड इट इज दिस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इट आल्सो नो ऑफ ब्रेन एज ब्रेन ऑफ द सेल्स, ठीक है। यह केंद्र गोलाकार या अंडाकार आकार का होता है, और ये कोशिका की सबसे बड़ी संरचना है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये दो प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। पहला तो ये गोलाकार भी हो सकता है, या फिर दोस्तों ये अंडा के आकार का भी पाया जाता है। कोशिका की जो होती है सबसे बड़ी संरचना है, ठीक है, और इसे कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है।
आप इस डायग्राम में देखो, जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बीच में हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये कोशिका का, इसको ब्रेन बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है। और ये दो प्रकार से पाया जाता है, ठीक है, ये गोला प्रकार भी पाया जाता है या फिर अंडे के आकार का भी ये पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर होता है इट कंपाउंड ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, परमाणु झिल्ली या परमाणु आवरण, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब के वो विस्तार से हम देखते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, परमाणु झिल्ली या परमाणु आवरण। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, यह केंद्र को कोशिका द्रव से अलग करता है। इस पे देखो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, ये हमारे साइटोक्रोम से ये दूर करता है। साइटोप्लाज्म होती है यहीं तक होती है, और जो न्यूक्लियस होती है यहाँ तक। जो हमारी न्यूक्लियस होती है, इसको अभी ये बॉन्ड हो गए और ये न्यूक्लियस के अंदर ही आता है, साइटोप्लाज्म को ये दूर करता है। छोटे पोर दिख रहे हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। It contains pore space that permits transfer of materials, ठीक है, cytoplasm and nucleoplasm. Nucleoplasm. It is fluid ground substances covered by nuclear envelope. It contains nucleus and chromatin fibers material. इसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरह दिखता है। इसको आप देखो, जो हमारे ऊपर की जो परतें होती है, जो न्यूक्लियस होती है, ठीक है, ऊपर की परतें बोलते हैं न्यूक्लियर इनलोप, ठीक है, और जो हमारे सबसे अंदर होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो इसके न्यूक्लियस जो ऊपर वाली जो परत होती है, जो संरचनाएं होती हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स, जो हमारी क्रोमेटिन मटेरियल्स होती है, ठीक है, उसके टेल को जो बोलते हैं वो बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कि संरचना की जो ऊपर वाली जो परत होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर।